ओवैसी साहब और अखिलेश यादव एक साथ हो जाएं। आजम खां से डर है, अगर वो बाहर रहेंगे तो एक बड़ा वोट बैंक जो है वो उनके साथ रहेगा। उनको हराने का काम हुआ जब वो जेल में थे अभी उपचुनाव के अंदर। चारा चोरी, बकरी चोरी, पैन चोरी, 16,000 चोरी। बड़ा हंसी आती है मुझे ये सारी चीज़ें देख के कि भैया इतना बड़ा सांसद, पूरे रामपुर का एक तरीके से राजा, और वो बकरी चुराएगा, भैंस चुराएगा, चारा। संसद में बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं, संविधान के साथ बात करते हैं। और मोदी जी अभी इस समय पे लगा पड़ा है मेरा परिवार, मेरा परिवार, मेरा परिवार। आजम खां उनके परिवार में नहीं आते। 2024 का जो चुनाव है ना, ये संविधान बचाने का चुनाव है। अलग अलग राजनीतिक क्षेत्र हैं, वहाँ पे बार बार CM क्यों बदले जा रहे हैं, बार बार कहीं यादव जोड़ा जा रहा है, कहीं सैनी जोड़ा जा रहा है। देखो, जिसके हाथ में सत्ता हो, शासन हो, प्रशासन हो, सारी चीज़ें हो, वो कुछ भी बोल सकता है। और जब इंसान के अंदर अहंकार हो जाता है ना, तो उसके बाद तो भैया बड़ी बड़ी बातें आपने देखा है। जो झूठे होते हैं, वो तो आ रहे हैं 10 साल से, वही राज कर रहे हैं। वो गए कब थे? वो 10 साल से हैं, तो भैया आ कहाँ रहे हैं पहले ये बताइए। और जो उनके अलग अलग राजनीतिक क्षेत्र हैं, वहाँ पे बार बार CM क्यों बदले जा रहे हैं, बार बार कहीं यादव जोड़ा जा रहा है, कहीं सैनी जोड़ा जा रहा है। रिसेंटली एग्जांपल दे दीजिए, मुझे खतरा जो है वो योगी जी से है, क्योंकि सारे स्टेटों के जितने भी हैं सब मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। अब हमारे योगी जी क्या करेंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछली बार 2022 का चुनाव हुआ, उन्होंने एक तरीके से सारा सिस्टम मैनेज कर लिया कि भैया मैं ही हूँ यहाँ पर। भाजपा का बहुत मन था कि भैया यहाँ पे चेंज कर दूँ मैं बंदा, लेकिन उन्होंने अपना डंका जमाया। योगी जी मजबूत आदमी है। आजम खान को लेकर बहुत सारी बातें हो रही है, आजम खान को लेकर क्या कहेंगे? 7 साल की सजा हो गई आज। देखो, जिससे डर होता है ना, उससे दूरी बना के रखना पड़ता है। तो आजम खां से डर है, अगर वो बाहर रहेंगे तो एक बड़ा वोट बैंक जो है वो उनके साथ रहेगा। जो भी पावर है वो सत्ता की चल रही है, इस वजह से आजम खां जेल के अंदर हैं। उन्होंने क्या किया ना किया, मैं तो गया था रामपुर, मैंने देखा। उनको हराने का काम हुआ जब वो जेल में थे अभी उपचुनाव के अंदर। उसके बाद सारा का सारा एक तरीके से ये चारा चोरी, बकरी चोरी, पैन चोरी, 16,000 चोरी। बड़ा हंसी आती है मुझे ये सारी चीज़ें देख के कि भैया इतना बड़ा सांसद, पूरे रामपुर का एक तरीके से राजा, और वो बकरी चुराएगा, भैंस चुराएगा, चारा चोरी करेंगे तो जेल ही तो जाएंगे। मैं वही तो कह रहा हूँ, हंसी आ रही है, आप पे भी हंसी आ रही है। कौन सी चोरी करी है उन्होंने, बताइए? इतने सारे इल्जाम हैं। हाँ, जमीन घोटाले का इल्जाम लगा, अली जौहर यूनिवर्सिटी का जो हाँ, है, यूनिवर्सिटी उन्होंने अपने लिए बनाई थी। ठीक है, ज़मीन घोटाला है, जहाँ तक मुझे मालूम है उनके बैंक अकाउंट में जब जांच पड़ताल हुई 4,000 एक मिले, 16,000 रुपये एक मिले, उससे ज़्यादा कुछ। अब देखिए सजा काट रहे, आज भी एक पे सजा हो गई। अपने ही धोखा दे। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि भैया मुसलमानों साथ हो जाओ। 2-4 बंदे उन्होंने वैसे भी हिंदू समाज से भी जोड़े हैं, मैं मानता नहीं हूँ। और राजनीति में उन्हें हक मिला है, संविधान ने उन्हें हक दिया है चुनाव लड़ने का, हर जगह अपना झंडा गाड़ने का, अपनी पार्टी को मजबूत। संसद में बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं, संविधान के साथ बात करते हैं। और लाचार न मुसलमान का भी था। आप जिस हिसाब से बताना चाह रहे हो ना, आजम खां लाचार हैं, उनके लिए कोई बोल नहीं रहा। ज़रूरत नहीं है किसी को, कौम के हर बंदे को पता है, हर हिंदू को, मुस्लिम को, हर बंदे को पता है, जो समाजवाद विचारधारा रखता है, हर बंदे को पता है कौन सही है कौन गलत है। लेकिन सिस्टम की जो मार है ना, वो अभी पड़ रही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ये बात आप समझ लीजिए। और मोदी जी अभी इस समय पे लगा पड़ा है मेरा परिवार, मेरा परिवार, मेरा परिवार। आजम खां उनके परिवार में नहीं आते। जो 140 करोड़ को वो गिनाते हैं, क्या वो लोग परिवार में नहीं आते? ठीक है, जो घोटाले हुए, बहुत सारी चीज़ें हैं, कानून अपना काम करेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी जी सम्मानित आदमी है, हम भी उनको एक तरीके से प्रधानमंत्री मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सिस्टम के साथ सत्ता पाने के लिए कुछ चीज़ें जो अभी की जा रही हैं, चाहे वो अभी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का घोटाला हो, सबको सब नज़र आ रहा है, और समय सब बदल देता है। अब मेरे बोलने से ओवैसी साहब और अखिलेश यादव एक साथ हो जाएं, ये पॉसिबल नहीं है। ये अखिलेश यादव से पूछिए, आप ओवैसी साहब से पूछिए कि भैया ऐसी क्या चीज़ है। नहीं, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, ये बात आपको अखिलेश यादव से पूछनी चाहिए पहली बात तो। ठीक है, क्यों आपस में बातचीत नहीं बन रही है? मैं शुरू से कह रहा हूँ, सबको अधिकार है सबको साथ चलने का, लेकिन अखिलेश यादव के साथ बहुत छलावा हुआ है। वो जिसके साथ गठबंधन में आते हैं, चाहे तुम अभी जयंत की बात कर लो, लोग धोखा बहुत देते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा उन्हें वो है कि भैया मैं तो बढ़ा देता हूँ, लेकिन मेरा साथ लोग देते नहीं। अभी उन्होंने ओवैसी को भी मिलता है, राजभर छोड़ के चले जाते हैं। अरे उनकी बात मत करिए, वो पीले गमछे वाले जो हमारे चाचा हैं, तो उनको मैं ऐसे देखता हूँ, एक होता है ना कि अपनी कौम को धोखा दे करके इधर डोलना उधर डोलना। उनको मंत्री पद चाहिए था, अगर उन्हें कुछ काम करना होता सच्चाई में अपनी कौम के लिए, चाहे राजभर कौम हो, जो भी उनके साथ जुड़े हुए लोग थे,
वही अब लोग उनके साथ खड़े नहीं हैं। वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मंत्री पद मिल गया है उनको, राजशाही चाहिए थी, उसमें वो खुश हैं। वो शिक्षक बच्चे जिन्होंने 68,000 पेपर जो लीक हुआ है, वो उत्तर प्रदेश के अंदर बार बार 9 बार से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। बिहार में अभी रिसेंटली पेपर लीक हुआ है और बिहार की सत्ता क्या चल रही है ये हर व्यक्ति देख रहा है। और लोकतंत्र को, चुनाव को, इस देश का जो मजाक बनाया जा रहा है ना, सबको दिखाई दे रहा है। 2024 का जो चुनाव है ना, ये संविधान बचाने का चुनाव है और इसको सारी पार्टियां जितनी भी हैं मुखर होकर के अपना जो भी महत्वाकांक्षा होती है ना उसको छोड़ करके अगर गठबंधन में इससे पहले इंडिया बनाया है, संविधान ही बचाए जाने का चुनाव था। इससे पहले संविधान के साथ ही होता था। लोकसभा में आपस में एक दूसरे के लिए सम्मान हुआ करता था। कभी कोई ऐसे नहीं बोलता था ए कटुए, ए मुल्ले, इधर आ तुझे देखता हूँ, ऐसे इससे पहले नहीं बोला जाता था। आपस में एक दूसरे के प्रति राजनीतिक पार्टियां चलती थी, लेकिन कभी ऐसा बयान नहीं दिखाई दिया होगा आपने। मोदी जी का भी उतना ही सम्मान था, अटल बिहारी वाजपेयी का भी उतना ही सम्मान था, सबका बराबर का सम्मान था। और वो दिन थे जब सारी की सारी चीज़ें अच्छे से चलती थी।